ज्ञानराम जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जिस शेड्यूल के तहत हम चल रहे हैं, स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं स्वागत के लिए श्री ज्ञानराम जी मेहरिया, पन्नाराम जी फौजी, मुराद खान जी मलखन, मोहिद्दीन राममोहन जी रेवाड़, ज्ञान जी मेहरिया, पन्नाराम जी फौजी, मुराद खान जी मलखन, मोहिद्दीन जी बालियान, श्री गोविंद जी बंडा, ओम प्रकाश जी खोकर, तरतुत केनारा। अभी नेताजी का श्यामा मेला का स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता करें। लाडो को 2-3 जोरदार जयकार है। तेरे जी महाराज की, ख्वाजा साहब की, राम साहब पीर की, सारा दरबार की। उपस्थित मेहता जी विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, हमारे आरपी के नेता सीताराम जी नायक, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष रघु कुबेर साहब, छोटे भाई तालिम खान, सुजानगढ़ से बाबूलाल जी कुलदीप, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर पीएस सिंह मेघवाल, पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की लाडनों की पूरी कार्यक्रमी पूरी टीम एक साथ, पूरा आरएलपी का परिवार, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, लाडनों का बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ हमेशा रहा। चाहे लोकसभा का चुनाव था, चाहे 14 का अंदर निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसके बाद हर आंदोलन के अंदर, हर हुकार ललकार के अंदर लाडनों के सर्व समाज ने हनुमान बेनीवाल को मजबूती दी। और उसी का परिणाम है एक किसान का बेटा नई पार्टी के साथ, नए चिन्ह के साथ 18 में आपके बीच आया था। 18 में भी लाडनों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनाव लड़ा और लगभग 20,000 वोट प्राप्त किए थे। पंचायत चुनाव के अंदर खुद हमारी पार्टी के लोग इधर उधर हो गए। और चूंकि पंचायत चुनाव का आप जानते हैं, लोग सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा भागते हैं, बड़ी पार्टियों की तरफ ज्यादा भागते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आरएलपी चुनाव लड़ी उन्होंने अपनी मजबूती दिखाई। और पूरे राजस्थान में उपचुनाव हुए 8, एक आरएलपी जीती, एक बीजेपी जीती और 6 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती। बल्लभनगर मेवाड़ के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराई। सुजानगढ़ और सरदार शहर के अंदर आरएलपी ने ताल ठोक के संदेश दिया कि अब किसान का बेटा जाग चुका है और कांग्रेस पार्टी का बेटा है। इस सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता का संकल्प लेके हम व्यवस्था को बदलने के निकले। आज भी देश आजाद हो गया, लेकिन जो घटना एक प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर घटित हो रही है, वो ईश्वर इंगित करती है कि गरीब की कोई सुनने वाला नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो दरिंदगी छोटे बच्चों के साथ दरिंदगी हो रही है, जिस तरह आज भी मैं एक मामला पढ़ रहा था कि सीबीआई ने दिल्ली कुछ केस को, जिसमें बड़े नर कंकाल और योद्धाओं के कंकाल मिले थे, सीबीआई को कोर्ट में डांट मिलाई कि सीबीआई ने जांच सही नहीं करी, बड़ी हो गया। भाइयों, इस सिस्टम को कौन ठीक है? मैं नहीं कहता कि एक दिन में सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले राजस्थान को ठीक करना है। आप जिसको वोट देते हो वो चला जाता है, जिसको वोट देते हो वो व्यापारी बन जाता है, वो सेवा नहीं करता, वो राजनीति के माध्यम से व्यापार का रास्ता खोलता है। हमें व्यापारी तैयार नहीं करना है, हमें नेता तैयार करना है। और नेता तैयार करने की अगर फैक्ट्री कोई है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें नेता तैयार होते हैं, व्यापारी तैयार नहीं। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि जिले और लाडनू में खड़ा हूँ। इसके इस लाल ने पार्टी बना के
देश के अंदर भ्रांति को तोड़ा कि राजस्थान में पार्टी भी बन सकती है, कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले के लिए कोई दल खड़ा हो सकता है, और किसान के बेटों के हाथ के अंदर पार्टी, ये झंडा भी है और डंडा भी है। डंडे का नाम अंदर देखा होगा हमने, झंडा और झंडा ले रहा है। तो ये तो मैं जो कह रहा था वो बच्चे कह रहे, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको एक कह सकता हूँ कि लाडू के साथ कितना राजनीतिक भेदभाव हुआ। पहले तो लाडू को डाल दिया चूरू के अंदर, हमारे वो किसान नेता जिनकी तूती बोलती थी राजनीति के अंदर, जो इस जिले को बर्बाद करने के अंदर उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। कोई तो जीवन लगाता अच्छा करने के लिए और कोई लगाता घर पर डुबोने के लिए। उन्होंने जिले को घर पर डुबो दिया और ये भाषण देते थे कि ट्रेन आएगी तो चोर आएंगे, बिजली आएगी तो करंट आएगा, और लड़कियां पढ़ेगी तो भाग जाएगी। उनके भाषण होते थे, लोग ताली बजाते थे, और लाडू के अंदर से वो निकलते थे तो काट बंद कर लेते थे कि लाडू का एमपी में वोट नहीं पड़ता, और लाडू को चूरू के अंदर डाल दिया। आपके साथ कितना बड़ा भेदभाव हुआ। लोकसभा क्षेत्र चूरू का एमपी से नहीं पूछता, आप नागौर के हो, जिला नागौर, यही भेदभाव जाहिर के साथ हुआ। मैं उस वक्त नहीं था, मैं आया हूँ, बदलाव हुआ, आपने बदलाव किया भी है, बदलाव देखा भी है, लेकिन मैं आपको आह्वान करूं, हनुमान बेनीवाल इस बार राजस्थान में ऐसी सरकार चाहता है कि रोजगार से पहले, डिग्री से पहले रोजगार के कारण कोई किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करे। किसी अबला नारी और बेटी की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं हो, किसी नौजवान को कलम की जगह हाथ में बंदूक नहीं मिले, सशक्त लोकायुक्त, बेमुख भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, इसके लिए सत्ता का माध्यम है, सत्ता की प्राप्ति करें। भाइयों, जिनके हाथ में सत्ता होती है कोई अपने फैसले जनता के लिए लागू करता है, वो गलत फैसले भी करते हैं। मोदी ने गलत फैसला लिया। मैं जब लाडू के अंदर एमपी का वोट मांगने आया तो मुस्लिम समाज, एससी के मेरे भाइयों ने कहा हनुमान जी काश नेता तो आप अच्छे हो, लेकिन बीजेपी गठबंधन से। मैंने कहा मेरा चीज तो टायर मार के वोट दे दो। बोले नहीं, वोट उधर जाएगा। भाइयों, जब देश का किसान तकलीफ कर था, उत्तरी भारत के अंदर कोई पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं था। मोदी का साथ छोड़ के कौन सड़क पर आता? पंजाब, हरियाणा, जब दिल्ली के किसानों ने मुझे कहा हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, मोदी की सत्ता छोड़ो, सड़क पे आ जाओ और किसानों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने मोदी की पुरुषकालीन मंत्री पद को ठोकर मारी और सड़क पर अगर संघर्ष देश में किसी एमपी ने किया, जब अग्निपथ सेना को ठेके में दे दिया तब कोई नहीं बोला। एक एमपी प्रधानमंत्री से टक्कर ले रहा है, मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा, सेना की ठेका प्रथा खत्म कराऊंगा, अग्निपथ को वापस लेना होगा। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल 100 पार जाएगा। ईआरसीपी, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, नागौर को विकास के नए आयाम कैसे मिले, केंद्र की योजनाएं नागौर में कैसे लागू हो। कोविड के अंदर 2 साल हमारे चले गए। आपने मानवता को मरते हुए देखा था, इंसानियत दम तोड़ रही थी। जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रेमडेसिविर और वेंटिलेटर के लिए एक दूसरे की सिफारिशें चल रही थी, तो लोग कहते थे मेरे बच्चे को भर्ती करा दो, मर जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर की। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है। अगर पहली कोविड का जब पेशेंट आया था उस समय अगर इंटरनेशनल फ्लाइट पे रोक लग जाती तो कोविड इस तरह देश में नहीं फैलता। कोविड फैला दिया, 50 लाख लोग चले गए, कोई आंकड़ा नहीं। लंपी बीमारी आई, कितनी गाय चली गई देश प्रदेश के अंदर, बताइए। आपको माता का नारा लगाकर सत्ता के अंदर बैठ गए, चिंता नहीं रही किसी। वो मामला भी कौन उठाता? आपका शासन उठाता। छोटी सी तकलीफ किसी को हो जाती, हर वर्ग समाज की तकलीफ, प्रदेश के कोने कोने के पीड़ित की तकलीफ, हर जाति की तकलीफ। अन्याय करने वाले अगर मेरे समाज के लोग हैं तो भी हनुमान न्याय दिलाने के लिए जाता है और आरोपियों को गिरफ्तार करवाता है। ये लाडू वही लाडू जहाँ से गैंगवार की घटनाएं शुरू हुई थी। गैंगवार लाडू की धरती और शेखावाटी की धरती से शुरू हुआ था। उसमें आपको पता है गैंगवार के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ रहा था? लोग बिलों में छुप गए थे, स्विच ऑफ कर लिए थे। अकेला व्यक्ति प्रदेश और नागौर के कानून व्यवस्था ठीक करने की लड़ाई इस नागौर की सड़कों पर, राजस्थान की सड़कों पर। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अपराधी अगर किसी भी जाति का
तो अपराधी अपराधी होता है। खाली फेसबुक पर सोशल मीडिया पर लाइव आकर कोई बात करे उससे वो अपराधी अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और नेता जो होता है जिसकी पार्टी होती है वो सर्व समाज को साथ लेके चलता है। आप तो मुझे इतना विश्वास दिलाएं कि लाडनू के अंदर इस बार आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती देंगे और लाडनू की सीट आरएलपी के खाते में कैसे जाए। अगर नागौर से हम 10 के 10 सीट जीतते हैं, जैसा कि नागौर के जवानों के अंदर जोश रात में 12-12 बजे तक, सुबह 3-3 बजे तक जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि नागौर, जोधपुर, बाड़मेर ये तो सारा ही जीत रहे हैं। बीकानेर से लेकर शेखावटी होते हुए जो अलवर तक जाएंगे, आरएलपी 125 से ज्यादा सीटों पर सीधी टक्कर मिलेगी। कहीं भाजपा के साथ, ज्यादातर भाजपा के साथ, कांग्रेस के साथ। भाइयों थोड़ी हिम्मत आकर आपने, मैं तो लाडनू बता दूं, जातिगत वोट आप लोग भी जानते हैं, लेकिन आरएलपी का जो भी प्रत्याशी आएगा उसकी गिनती 40,000 वोट से शुरू होगी। अब तो लेकर 25,000 वोट बढ़ गए होते। विधायक तो वोटों से बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। जिसको वोट देता पड़े वो एमएलए बन गया। तो पहले एमएलए हुआ करते थे, वो सड़कों पे कोई विधायक है तो बाद में सड़कों में चले जाएंगे। ये वोट कौन डालता? वोट आप लोग डालते। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत किसके पास है? आपके पास है। आप राजा को लोकतांत्रिक व्यवस्था को राजा बना देते हो। मैं आपको आह्वान करता हूं, इस बार सत्ता के अंदर कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन आपने देखा। अशोक गहलोत ये कहते हैं मेरी सरकार वसुंधरा होनी चाहिए, इससे ज्यादा मिला जुले का क्या चाहिए? 23 साल में एक भी कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने एक भी नेता को पकड़ के जेल के अंदर नहीं डाला। अगर मिला जुले का खेल नहीं होता, पेपर लीक ही करता है, दूसरी घटना है, नेताओं के करीबी पकड़े जाते हैं, फिर नेता क्यों नहीं पकड़े जाते? ईडी की रेड होती है डराने के लिए। ईडी आगे बढ़ता है, यहाँ उधर यहाँ से करके भाजो, ईडी आगे यहाँ नहीं आएगी। एक सिस्टम में डरा के पार्टी ज्वाइन करा लो। जिससे ज्योति मिर्जा के ससुराल ईडी पहुंची, ज्योति डर के मारे भाजपा में घुस गई। ये जो डर होता है सीबीआई पहुंची, शरण कक्षा में नाथुराम मिर्जा पूरे जीवन कहते थे सत्यानाश का फूल, वो फूल एकदम अच्छा कैसे हो गया आप बताओ मुझे। मैंने तो जो फूल की बुराई करी उसकी पार्टी बना ली, दम है मेरे अंदर। मैंने तो हाथ को नहीं पकड़ा था, पार्टी बना के प्रदेश के अंदर कोई लड़ा है। वो योद्धा हनुमान बेनीवाल है, जिसने बच्चों को लड़ना सिखाया और नए नेताओं को तैयार किया और नए राजस्थान के निर्माण की बात करी, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात करी। भाई उठो, अपनी ताकत को पहचानो। तो लेट लोग पे फिराने के लिए आपको नहीं आएगा। ये दुख तकलीफ का जो दौर है, सड़क में टोल दे रहे हो, थाने में बेइज्जती करवा रहे हो, तहसील में बेइज्जती करवा रहे हो, मंडी में किसान की उपज को खरीदा नहीं जा रहा है, कौन जिम्मेदार इसके? आप खुद जिम्मेदार हो। अपना वोट सही व्यक्ति को दे दो, अपना आप ठीक होगा। एक बार किसी को हराने के लिए किसी को वोट दे देते हो, पता लगता है कि जो आया उसका ही तो आपका बड़ा ठग है। फिर 5 साल चली जाती है, फिर एक ठग और आता है। ऐसे करते करते पूरा जीवन निकल जाए। ये तो मैं लड़ने के लिए आ गया। 25 साल जब मैं खराब मैंने मेरी जवानी के किया आपको दिए, तो 5 साल हनुमान बेनीवाल को पूजा दो, ताकत दो और बोतल का प्रत्याशी लाडनू से जिता के राजस्थान के विधानसभा के अंदर भेजो। ये आह्वान करना हाजी साहब और लोगों ने बहुत ही सर्व सामान्य पार्टी ज्वाइन की। ये तो परिवार है, अब मेरे परिवार का हिस्सा बन गया। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मेरे साथ जो आ गया, जिसने आरएलपी का झंडा हाथ में ले लिया, जिस तरह लाल झंडी दिखाने ट्रेन रुक जाती है, झंडे को देखने से सरकारें टूट जाती है। कोई तकलीफ नहीं होगी, मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे और लाडनू को विकास के नए आयाम देंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।